अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोइना बेग, कंसल्टेंट डाइटिशियन। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी पैदा हो तो उसके लिए कुछ हेल्थ टिप्स हैं, कुछ डाइटरी टिप्स हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो एक सेहतमंद बच्चे के लिए माँ का सेहतमंद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सेहत और न्यूट्रिशन का ख्याल हमल से पहले ही शुरू हो जाता है। प्री प्रेगनेंसी ही आपको अपने वेट को, हेल्थ को प्रॉपर चेकअप करा लेना चाहिए। वेट का बहुत ज़्यादा होना नॉर्मल से या नॉर्मल से बहुत कम होना आपको कंसीव करने में भी मसले कर सकता है और प्रेगनेंसी को भी कॉम्प्लिकेट कर सकता है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले आपने अपने वेट को कंट्रोल करना है, आपने अपने BMI को नॉर्मल करना है। आपका वेट अपनी कद और उम्र के लिहाज से नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खाना हेल्दी होता है। ऐसा नहीं होता। कैलोरीज़ का एक नॉर्मल रेंज में होना फ़ायदेमंद होता है। नॉर्मल रेंज किस तरह से होती है, वो ये है कि आप एक डाइटिशियन से ज़रूर उसकी काउंटिंग करा लें या फिर अपने जहन में कुछ रूल्स रखें कि पहले 3 माह में आपका कैलोरिक इंटेक तकरीबन उतना होता है जितना प्रेगनेंसी से पहले था। चौथे, 5वें और 6ठे महीने में, जिसे हम दूसरा ट्राइमेस्टर कहते हैं, आपकी कैलोरीज़ में तकरीबन 350 का इजाफा करना पड़ता है और इन बढ़ी हुई कैलोरीज़ में तकरीबन 150 कैलोरीज़ का इजाफा हमें थर्ड ट्राइमेस्टर में करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ ऐसे ख़ास खुराकें हैं ऐसी ख़ास जो ज़्यादा लेनी पड़ती हैं प्रेगनेंसी में। सबसे पहले तो एक मतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट का इंटेक सबसे ज़रूरी है, लेकिन कुछ फूड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जिसमें नंबर 1 आयरन है। आयरन की कमी आपकी प्रेगनेंसी में यूजुअल है, कॉमन है, अक्सर लोगों को इससे गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम, खून का वॉल्यूम जो है वो तकरीबन डबल हो जाता है। तो हमें ऐसी फूड्स खानी चाहिए जो हमें आयरन की कमी से बचा सके। आयरन किन चीज़ों में पाया जाता है? सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में, गोश्त में, चिकन में, ख़ास तौर पे कलेजी में, जिसे हम ऑर्गन मीट कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना ताकि मदर की हेल्थ भी अच्छी रहे और बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी हो। प्रोटीन अगेन किन चीज़ों में है? दूध, अंडा, गोश्त, मछली, चिकन, इसमें हमारे प्रोटीन पाई जाती है। थर्डली, हमारे पास कैल्शियम का इंटेक नॉर्मल अच्छा होना, मतवाज़न होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बच्चे की हड्डियों की ग्रोथ हो रही होती है इसमें। सेकेंडली, अगर वो मदर के स्टोर्स में से कैल्शियम यूज़ हो जाएगी तो मदर को बोन वीकनेस हो सकती है। इसलिए कैल्शियम का इंटेक ज़्यादा, जिसमें दूध, दही, चीज़, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा आपको अपनी आयरन की और इन सब की सोर्सेज को ज़्यादा, इनकी एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन C का इंटेक ज़्यादा, जिसमें ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ आती हैं, और कैफ़ीन जो चाय और कॉफ़ी में ज़्यादा होती है उसका मिकदार थोड़ी सी कम करनी पड़ती है। इसके अलावा आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी नॉर्मल अमाउंट में या थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट ना करें अपने डॉक्टर से परमिशन लेके, तो भी आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ओवर ईट, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है आपको नॉर्मल ईटिंग में, लेकिन अपनी न्यूट्रिएंट डेंसिटी यानी कि खुराक ऐसी चूज़ करें जो बहुत हेल्दी हो, जिसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, इन सब का मिकदार बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे फॉलिक एसिड है जो हमें फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल से मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी कमी की वजह से बच्चों में मुख्तलिफ़ तरह की डिसेबिलिटीज़ आ सकती हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 जो हमारे सारे नट्स में, मछली में, बादाम, अखरोट, इन सब में पाया जाता है, वो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, दिमागी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दियर बनाने के लिए और अपने बच्चे की हेल्थ को, बर्थ को हेल्दी बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छा रखने के लिए ज़रूर अपनी न्यूट्रिशन पे फोकस करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर आपको प्रॉपर डाइट प्लान चाहिए तो न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें। थैंक यू।